सुभाति प्रभावी कृष्णे कर्णिणा तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। अहिंसा महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर महाराज की, आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी जी की, आज हम इस बात को जानेंगे कि अध्यात्म में लीन योगी को लाभ। जो योगी अपने आप में लीन है, तल्लीन है, बाहर की दुनिया से हट करके जो अंतरंग की दुनिया में आनंद सागर में हिलोरे मारती है, जिनके अंदर अनंत सुख पाने की ललक है, ऐसे साधु और उनसे हमें क्या लाभ हो सकता है? वो अपना कैसा जीवन जीते हैं? तो आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, परिशहाद विज्ञान दास्रवश्य निरोधिनी जायते ध्यात्म योगेन कर्मणामाशु निर्जरा। अध्यात्म योगेन, आत्मा का चिंतन करने से परिसहादि, परिसह आदि का अविज्ञानात् अनुभव नहीं होगा, होता ही नहीं है। जो आत्म ध्यान में लीन और तल्लीन है, उन्हें बाहर शरीर में क्या हो रहा है इसका भान नहीं होता है। आप लोगों ने वर्णी जी की जीवन गाथा में पढ़ा होगा कि जब उन्हें बहुत बड़ा फोड़ा पीठ में हो गया था और डॉक्टर ने कहा बिना ऑपरेशन के ये ठीक नहीं हो पाएगा, इसको ठीक तो करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए इंजेक्शन की ज़रूरत है। पहले उस स्थान को हम शून्य करेंगे, फिर उसमें चीरा लगाकर उसकी मवाद आदि को निकालेंगे। वर्णी जी ने कहा नहीं, आपको उस स्थान को शून्य करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो अपना काम करें और हम अपना काम करेंगे। और कहते हैं कि वास्तव में वर्णी जी ने देखा कि जैसे ही डॉक्टर ने अपना काम शुरू किया और वैसे ही वो समय सार की गाथाओं में लीन और तल्लीन ऐसे हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। बीच में उन्होंने एक दो बार पूछा, क्या काम अभी शुरू नहीं हुआ है? तब डॉक्टर ने कहा, काम शुरू हो गया है और पूर्ण होने को भी है। तो बंधुओं, वास्तव में जो अपने आत्मा की गहराई में उतर जाते हैं, उन्हें शरीर का भान नहीं होता है। तभी तो गज कुमार मुनि महाराज के सिर पर सिगड़ी रख दी गई और बाहर भले ही वह धधक रही थी, लेकिन अंतरंग में तो शीतलता प्रदान कर रही थी। तो इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आत्मा का चिंतन करने से परिचय आदि का अनुभव नहीं होता, जिससे आश्रवस कर्मों को निरोधिनी, रोकने वाली कर्मणाम, कर्मों की निर्जरा आंसू शीघ्र जायते होने लगती है। आचार्य श्री ने यहाँ पर बहुत अच्छा दिया है चिंतन कि तत्वार्थ सूत्र में
आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा, मार्गाच्चवन निर्जरार्थम परिसुडव्या परिशहाः। मार्ग से च्युत न होने के लिए संबर और निर्जरा बताई जाती है। जो मार्ग से च्युत नहीं होते हैं उनके जीवन में प्रति समय कर्मों का आश्रय रुकता है, और जो पुराने कर्म हैं उनकी निर्जरा हो जाती है। इसलिए मोक्ष मार्गी को हमेशा परिश्रमों को सहन करना अनिवार्य है। हमें लगता है कहाँ तक सहन करें, हम नहीं सहन करेंगे, लेकिन यहाँ पर कह दिया गया है अनिवार्य है। मोक्ष मार्ग उपसर्ग परिश्रमों के बीच से ही गुजरता है, क्योंकि हर्ष के अतिरेक में तो मोक्ष मार्ग ढलान में आ जाता है। आचार्य श्री के सूत्र है। इसलिए मोक्ष मार्ग ऐसा नहीं है कि चलने के लिए वहाँ फूल बिछाए हों जिसके ऊपर हमें चलना है, पंखा लगा हो, कूलर चल रहे हो और आप लोग उसका आनंद लेते हुए आराम से चल रहे हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो कंकड़ पत्थर, कंटक कंकड़, उबड़ खाबड़ जमीन है। यहाँ तो हर समय ऐसा ही मिलेगा, और बोलने में परिसर है, चलने में परिसर है, बैठने में परिसर है, सोने में परिसर है, खाने पीने में परिसर है। यश नहीं मिलता तो परिसर है, विद्वान बन गए तो परिसर है, अज्ञानी रह गए तो परिसर है, सत्कार मिलता है तो परिसर है, सत्कार पाने की भूख रहती है तो परिसर है, कोई आक्रोश के शब्द बोले तो परिसर है। पल पल परिसरों को समता से सहन करने का अभ्यास आवश्यक है। यदि समता है तो संबर निर्जरा है। यदि मन में समता का कांटा थोड़ा सा ममता की ओर खिसक गया तो बंद होना प्रारंभ हो जाता है। कैसे? उदाहरण तो देखो आचार्य श्री ने कितना अच्छा दिया। जैसे रेडियो का थोड़ा सा कांटा इधर का उधर खिसक जाए तो सीलोन की जगह विविध भारती स्टेशन चालू हो जाती है। मोक्ष मार्ग के साधक एक बार भोजन करते हैं, बार बार नहीं करते। पानी भी एक बार ही पीते हैं। अंतराय हो जाए तो क्षुधा, तृष्णा, परिसय आदि उन्हें सताती है, भूख प्यास, लेकिन उसे बहुत अच्छे से सहन करते हैं। आचार्य श्री ने एक बार कहा था, चक्रवर्ती जिनका भोजन कितने रसोइया तैयार करते हैं, इतनी मात्रा में रसोइया चक्रवर्ती का वह लड्डू बनाता है जो इतना गरिष्ठ होता है, इतना गरिष्ठ होता है कि एक दाना भी अगर किसी को खिला दिया जाए तो पचा नहीं पाएगा। और उससे चक्रवर्ती इतने लड्डुओं को बहुत अच्छे से खाते हैं। उनका आहार तो होता है, निहार नहीं होता। इतनी उनकी जठराग्नि तीव्र होती है कि उस लड्डू को बहुत अच्छे से पचा जाते हैं। और जब वही चक्रवर्ती दीक्षा ले लेते हैं तो वे लड्डू आपके चौके में मिलेंगे क्या? आचार्य श्री कह रहे थे, आपके चौके में तो क्या मिलेगा? लचका मिलेगा, लपटा मिलेगा, ठडूरा मिलेंगे, और क्या मिलेंगे? तो उस चक्रवर्ती को कितनी क्षुधा परिसय को सहन करना होता होगा, क्योंकि उतने से उसकी भूख तो जाती नहीं होगी। कैसे वह अपनी क्षुधा परिसय को सहन करते हैं? तभी चक्रवर्ती के बारे में कहा जाता है, अगर दीक्षा ले लेते हैं तो नियम से स्वर्ग और मोक्ष ही उन्हें प्राप्त होता है, और अगर दीक्षा नहीं ले पाते तो मरे राज्य में नरक लहाए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, ऐसे परिचय उनके जीवन में होते हैं। शीत बढ़ती है,
तो शीत लगती है, तपा लगती है तो उष्णता भी अधिक महसूस होती है। क्या क्या नहीं होता, पल पल में कष्ट के साथ अनेकों कष्ट, एक कष्ट के साथ अनेकों कष्टों को समता से सहना आवश्यक होता है। ऐसा नहीं होता है हम इस मार्ग में आ गए कि सब लोग आरती तो उतारें, सब बहुत आदर सम्मान तो करें, हम किसी का थोड़ा सा भी सहन नहीं कर सकते। ऐसा इस मार्ग में नहीं है। मुनि श्री क्षमा सागर महाराज जी एक कहानी सुनाते थे योगी राजा भर्तहरि की, और उन्होंने बताया उस कहानी में कि वो साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ गए थे। बहुत दिनों के बाद ये कहानी आक्रोश परिसय, यानी कोई कैसे भी तीखे शब्द कह देता है तो आक्रोश परिसय है, बद परिसय है, 22 परिसय है, उन्हें भी साधक कैसे सहन करते हैं। बहुत दिन हो गए तो उनके मन में विचार आया अब अपने गृह नगर जाना चाहिए। तो गृह नगर की तरफ बढ़ी और गर्मी का समय था, बहुत ज़्यादा तपन हो रही थी। अपने नगर के पास निकट ही पहुंच गए तो उन्होंने सोचा अभी थोड़ा सा विश्राम कर लें, शांति से थोड़ा, फिर बाद में आगे बढ़ेंगे, नगर में प्रवेश करेंगे। चबूतरा था, ऊंचा सा था, उसी पर बैठ गए और एक पत्थर सिरहाने रख लिया और नींद लग गई थोड़ी हल्की सी। इतने में कुछ पनहारन उसी रास्ते से पानी भरने के लिए जाती थी, आई, उनकी आवाज़ सुनी, उनकी नींद खुल गई। उन महिलाओं ने देखा ये कौन है, कोई नया आदमी सा लगता है। तो एक महिला ने कहा नहीं, ये भरतू है, भरतू आया है अपना, बहुत दिनों के बाद आया है। और सुनते थे कि साधना के क्षेत्र में बड़ी ख्याति और प्रसिद्धि प्राप्त कर ली है, पर देखो तो मान सम्मान की भूख अभी भी इनके अंदर है। ऊंचे चबूतरा पे सो रहे हैं, नीचे जमीन में भी तो सोया जा सकता था। और राजकुमार अवस्था की आदत अभी भी नहीं गई है। उस समय तकिया लगाते थे तो पत्थर अपने सिर के नीचे रख लिया है, वो आदतें अभी तक नहीं गई हैं। जैसे वो महिलाएं चली जा रही थी और ये चर्चा करती चली जा रही थी, उन्हें सुनाई दिया, कान तो कान है, आँखों में तो ऐसा है नहीं कि अगर हम नहीं देखना चाहें तो कोई उपाय नहीं है। आँखों के पास तो नेचुरल व्यवस्था है, ढक्कन है आँखों के पास, तो अगर नहीं देखना तो बंद कर लो। लेकिन कानों के लिए तो ऐसा कोई नहीं था, उनके पास सुनाई दिए उनके शब्द। तो उन्होंने सोचा ठीक है, उनका कहना, उतर करके नीचे बैठ गए और पत्थर भी अलग कर दिया। लौट करके जब भी महिलाएं वापस आईं, उनको नीचे बैठा देखा सो कहने लगी देखो साधना भली कर रहे लेकिन कसाए अबे तक नहीं गई, इतनी का कह दी वे नीचे आके बैठ गए, पत्थरा उठा के माए फेंक दो। तो उन्हें लगा संसार ऐसा ही है। संसार में कौन व्यक्ति किस नजरिए से देखता है, सबका अपना अपना नजरिया होता है। सब अपने अपने नजरिए से देखते हैं और उनके लिए इस प्रकार से दिखाई दिया। ठीक है, नजरें बदली तो नज़ारे बदल गए, किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदल गए। इसलिए आचार्य श्री कहा करते हैं कि अगर हमारी आँखों पर हरे रंग का चश्मा लगा है तो हम रेगिस्तान में भी चले जाएं तो वहाँ की धूल के कण हमें हरे हरे दिखाई देंगे।
और अगर आंखों पर काला चश्मा लगा है तो हम कश्मीर भी चले जाएं तो वहाँ की हरियाली काली दिखाई देगी। तो अपने नज़रिया को बदलना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अपना नज़रिया नहीं बदलेंगे, हम अपना दृष्टिकोण नहीं बदलेंगे, हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, तब तक हमारे जीवन में विकास नहीं हो सकता, हमारे जीवन में उत्थान नहीं हो सकता, हमारी कर्मों की निर्जरा नहीं हो सकती। बहुत अच्छी गाथा ये दी गई है कि परिसहाद विज्ञान दास्रवश्य निरोधिनी जायते ध्यात्म योगेने कर्मणामासु निर्जरा। प्रत्येक समय निर्जरा होती है, असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। आचार्य श्री ने उदाहरण दिया कि पुष्पकोटि समम स्तोत्रम स्तोत्रकोटि समम जपः, जप कोटि समम ध्यानम ध्यान कोटि समम क्षमा। निर्जरा के बारे में कहा जा रहा है कि आप वैश्य वृत्ति रखते हो तो सौदा अच्छे ढंग से करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए? देखो किसका फल कितना जोरदार है। सिद्ध चक्र मंडल विधान आदि विधानों में आप हजारों या करोड़ों फल श्री फल चढ़ा दीजिए और एक बार भगवान का मन वचन काय से एकाग्रता पूर्वक उनका गुणगान करिए, उनकी स्तुति कीजिए, तब फल की अपेक्षा देखें तो दोनों का फल समान होता है। स्तोत्र पढ़ने में धन नहीं लगा, मन लगा है, वचन लगा है, उपयोग लगा है। इसका अर्थ यह हुआ कि करोड़ों रुपया लगाने की अपेक्षा एक बार भगवान की स्तुति करोगे तो उसमें करोड़ गुना फल अधिक प्राप्त होता है। हाँ महाराज, बहुत अच्छा उपाय बताया आपने। ऐसा ही कुछ मंत्र आप हम लोगों को दे दिया करो ताकि कुछ करना धरना ना पड़े और काम हो जाए। हाँ, आप लोग तो यही चाहते हैं ना कि हर्रा लगे ना फिटकरी रंग चोखो। आचार्य श्री को आपकी बुंदेलखंड की कहावतें बहुत अच्छे से आने लगी। हम सभी भले ही भूल जाएं, आचार्य श्री बहुत अच्छी अच्छी बुंदेलखंडी कहावतें अपने प्रवचनों में दिया करते हैं। इसी कहावत के अनुसार आप लोग काम निकालना चाहते हैं। अभी क्या और आगे बढ़िए। स्तोत्र कोटि समम जपः, करोड़ों वार स्तुति करने से जो फल मिलता है उतना एक जप करने में मिलता है। क्योंकि स्तोत्र तो जोर से पढ़ने में आ जाता है, उसमें वाचनिक प्रवृत्ति होती है, लेकिन जप शांति से किया जाता है, इसमें प्रवृत्ति को रोका जाता है। इसके उपरांत जप कोटि समम ध्यानम, अर्थात करोड़ों जप करने से जो फल प्राप्त होता है वह एक बार ध्यान करने से मिल जाता है। उससे भी आगे कहते हैं ध्यान कोटि समम क्षमा, अर्थात करोड़ों बार ध्यान करने से जो फल मिलता है वह एक बार क्षमा करने से मिल सकता है। लेकिन मन वचन काय त्रियोग पूर्वक क्षमा होना चाहिए। क्षमा करने की जो विधि है उस विधि से क्षमा होना चाहिए। आप कहेंगे महाराज हम लोग तो भाद्रपद में 10 लक्षण महापर्व में 10 दिनों की उपरांत क्षमा वाणी पर खम्मा भी खमंतु में कहते हैं, लेकिन यह भी पवित्र मन से होना चाहिए। 10 दिन का समय पर्वों में कैसे निकल जाता पता नहीं चलता, फिर सौदा हो जाता है घड़ी खम्मा। बहुत बातें होती हैं, बहुत क्षमा। आगम की और अध्यात्म की 10 धर्मों की देशना भी आप सुन लेते हैं। इसी प्रकार कम से कम अधिक काम करना और लाभ अधिक हो, कम समय में इतना कमाएं कि माला माल हो जाए, ऐसा रास्ता अपनाइए। इसीलिए आचार्य श्री कहा करते हैं कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जी।
ज्ञानी के छिन्माही त्रिगुप्ति ते सहज डरे थे। इसकी व्याख्या आचार्य श्री ने इतनी मार्के की गई कि अज्ञानी तो करोड़ों वर्षों तक तपस्या करने में जितनी कर्मों की निर्जरा नहीं कर पाता, उतनी निर्जरा ज्ञानी अंतर मुहूर्त में छिन्माही क्षण भर में उतनी निर्जरा कर लेते हैं। जो करोड़ों वर्षों में नहीं कर पाया अज्ञानी, ज्ञानी उसे क्षण मात्र में कर लेते हैं। नौ बार